हेलो बच्चों, मैं संजय खन्ना एग्री रूट्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके क्या है हम एमसीक्यू पढ़ेंगे आज। चलो बच्चों, हम इससे क्या है अब पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए हैं, इनमें आपको सही उत्तर चुनकर बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है उबलते पानी से जल वाष्प का बनना। उबलते पानी से जल वाष्प का बनना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया है एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी में घुलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होता है, एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इसको हम कैसे पहचानते हैं, जब कोई अभिकारक से उत्पाद बनता है और उस उत्पाद से हम पुनः अभिकारक को बना सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं सामान्यतः भौतिक परिवर्तन में आती हैं। और यदि अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद के बनने के बाद हम उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते, तो ऐसे परिवर्तन क्या है, हमारे रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे एलपीजी है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एलपीजी से जब इसका दहन किया जाता है तो इससे पुनः हम एलपीजी नहीं बना सकते। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं हमको बताना है जिसमें क्या है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो हमारी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जबकि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है उन्हें हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके आंसर भी नीचे दिए हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे कि लोह पदार्थों में जंग का लगना। लोह पदार्थों में जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ का पिघलना, यह एक भौतिक परिवर्तन आता है। और जिसमें क्या है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती। कागज का जलना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, बर्फ से पानी का बनना अर्थात बर्फ का पिघलना क्या है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। यह क्या होता है, यह हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं।
उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, लंबे समय तक सेवन न करने पर, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों सड़ते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन होता है विकृत गंधता। क्या होता है? विकृत गंधता। विकृत गंधता से मतलब होता है जो हमारे ऑयल या किसी वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें हम लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो ये वायु से क्रिया करके क्या होते हैं, ये दुर्गंध पैदा करते हैं। इस क्रिया को हम विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकृत गंधता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा समीकरण दिया है FeO3 प्लस 2An, ये रिएक्शन करके क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Al2O3 और 2Fe बना रहे हैं। इसमें बोला गया है ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, तो ये हमको अपक्रिया पहचानना है, ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो इस अपक्रिया में क्या हुआ है, यहाँ पर जो Fe दिया है आपका, ये Fe क्या है, ये Fe विस्थापित हो गया है किसके द्वारा, ये Fe आपका विस्थापित हो गया है एल्यूमिनियम के द्वारा। यहाँ पर Fe था, वहां कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया का एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है 3 भाग HCl, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अम्लराज। क्या बोलते हैं इसको? अम्लराज बोलते हैं। यदि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिक्स किया जाता है तो इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम रखा गया है अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अपक्रिया होती है वो किस प्रकार की अपक्रिया है। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो इस क्रिया में क्या है, ऊष्मा निकलती है। क्या है? इस क्रिया में ऊष्मा निकलेगी, तो इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होगी, उस क्रिया को हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम रेबन को वायु में दहन किया जाए, यदि मैग्नीशियम रेबन को वायु के साथ जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह जो चूर्ण प्राप्त होता है हमको, वो रासायनिक रूप से होता क्या है, जो चूर्ण प्राप्त होगा वो रासायनिक रूप से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम रेबन है उसको हम जलाते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि कोई भी आपकी क्या है, किसी भी चीज को जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम कुछ भी नहीं जला सकते। इसलिए वो ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या है, उससे ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है, और मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों हम क्या देखेंगे, इसमें क्या है, आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की क्या करना है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में क्या दिया है, पहला ही क्वेश्चन है आपका, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है डॉट डॉट अपक्रियाएं कहलाती हैं, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलेगी वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं।
ऐसी अपक्रियाएं जिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, इसलिए समस्या आ गई। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे। वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है वो कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं? तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है, उन अपक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं बोला जाता है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्या है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक रूप होता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, या बोल सकते हैं समीकरण। क्या लिख सकते हैं? समीकरण। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक रूप होता है, वह समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। अर्थात जो आपकी क्या है, लोहे की वस्तु हैं, उनको क्या है, किससे बचाने के लिए पेंट किया जाता है? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर पेंट कर देते हैं। या लिख सकते हैं हम, जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या है, एकल अभिकारक है, वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ये हमने पढ़ा है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई भी एक अभिकारक है, वह अभिकारक क्या है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कई उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रियाएं के नाम से जानते हैं। वियोजन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं बनता है। इसमें क्या है, लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोजन गैस डालते हैं, क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, आपका लोहे का चूर्ण है, ठीक है। इस पर क्या है, कोई अम्ल डालना है, ये अम्ल कौन सा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और आपका क्या बनता है, FeCl3, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Fe2O3 प्लस Al, इससे आपका क्या बन रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये पूछ रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है विस्थापन अपक्रिया का, क्योंकि इसमें जो आपकी एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम क्या है, Fe को विस्थापित करके खुद जुड़ रही है ऑक्सीजन से, तो ये आपकी क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। क्या है ये? विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब देखेंगे हम आलू के चिप्स निर्माता
आलू को चिप्स बनाने वाले जो कंपनियां होती हैं, चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो थैली में ऑक्सीजन को हटा करके उसमें कौन सी गैस भरती हैं? तो वो उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस को भरती हैं। किसको भरती हैं? नाइट्रोजन गैस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवारों पर सफेदी करने दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। तो दीवारों पर जो चमक आती है वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये क्या है, दीवारों पर आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, इसके कारण उस पर क्या है, चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया में क्या है, एक लवण बनता है। ये लवण जो बनता है वो आपका लवण कैसा होता है, अघुलनशील लवण होता है। अघुलनशील अघुलनशील कैसा होता है, लवण होता है। अवक्षेपण अपक्रिया में क्या है, अघुलनशील लवण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम वायर को जलाने पर, जब मैग्नीशियम वायर को जलाने पर क्या बनता है? ये मैग्नीशियम वायर को जब हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को पानी पर डालने पर एवं जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ कराने पर गैस निकलती है। सोडियम क्या है, आपकी एक धातु है, इसी प्रकार से आपकी क्या है, जिंक भी क्या है, धातु है। ठीक है। जब सोडियम धातु और जिंक धातु पर क्या है, किसकी क्रिया कराएंगे हम, एक अम्ल की, किसी अम्ल H2SO4 अम्ल की क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है या फिर उसको संकेत के रूप में लिखते हैं, तो ये लिखना क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है समीकरण या रासायनिक समीकरण। ये कहलाएगा आपका समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी पदार्थ X के विलयन, मतलब कोई आपका X पदार्थ है, इसका क्या है, विलयन का उपयोग, कोई X पदार्थ है उसका विलयन बनाते हैं, उस विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो पदार्थ X का नाम बताना है आपको और सूत्र बताना है। ठीक है। और X की क्रिया जल से करने पर क्या बनता है? ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो विलयन बनाएंगे, कोई X पदार्थ है, तो हम जानते हैं कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम पानी में घोल करके क्या दीवारों पर सफेदी करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या है, हम कलई के नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या है, इसका जो विलयन बनता है, इस विलयन का उपयोग क्या है, हम दीवारों को चमकाने के लिए करते हैं। तो आपका क्या है, X के स्थान पर क्या होगा, X के स्थान पर होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये CaO है। अब इसका नाम पूछा गया है, पदार्थ X है ना, X के स्थान पर कैल्शियम ऑक्साइड होगा और पदार्थ X है, उसका नाम क्या है? तो नाम हम बता ही रहे, यहाँ पर इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र है वो भी क्या है, CaO। इसका नाम भी क्या हो, सूत्र हो जाएगा आपका CaO और नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी X की, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या आप क्या लिखोगे, CaOH का
हॉल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो एक्स है ना, ये वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं इसको क्या करेंगे हम, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो ये तत्व एक्स है वो कौन सा है, जो एक्स तत्व है वो आपका क्या है, कॉपर होगा। क्या होगा, कॉपर होगा। और उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड नाम है। और तत्व क्या होगा, Cu होगा। तत्व क्या होगा आपका, Cu, कॉपर होगा। ठीक है, ये आपके क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये दिया है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है आपका, उस गैस का नाम बताओ, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है, जो पॉप ध्वनि से जलती है। किस ध्वनि से जलती है, पॉप ध्वनि से जलती है। उस गैस का नाम आपको बताना है जो पॉप ध्वनि से जलती है। तो पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस होती है हमारी हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन। ये लिखा भी है इसका उत्तर, इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, अर्थात हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ये अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपचयन। जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है तो यह क्या कहलाए, ये अभिक्रिया होती है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को क्या है, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो वह काला क्यों पड़ जाता है। तो वह काला क्यों पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाता है, सिल्वर जो होता है वो, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसलिए क्या है, वो काला पड़ जाता है। सिल्वर क्लोराइड को यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका अपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे वह काला दिखने लगता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन, इसका फॉन्ट बढ़ गया है, द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। क्या करना है, द्विविस्थापन अपक्रिया का क्या लिखेंगे हम, एक उदाहरण लिखेंगे। तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों का चेंज होता है। ये क्या है, ये सिल्वर आयन है, Ag आयन है, और ये Cl आयन है। इसमें क्या दिया है, Na आयन है, और इसमें क्या दिया है, NO3 आयन है। तो इधर क्या है, ये चेंज हो गए हैं। ये आपका सिल्वर है, इस सिल्वर से क्या जुड़ गया है, NO3 जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, सिल्वर से NO3 जुड़ गया है, और सोडियम के साथ क्या जुड़ा है, Cl जुड़ गया है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो वो अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस गैस का नाम लिखिए, उस गैस का नाम लिखिए जो पॉप ध्वनि से जलती है। ये क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ चुके हैं। जो पॉप ध्वनि से जो जलती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जो क्या है, गैस है जो जलती है, वो आपकी कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। वह माचिस की तीली से इसको क्या है, ये भड़का देती है, माचिस की तीली को भी भड़का देगी। ये क्या करेगी, माचिस की तीली को भड़का देती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस कारण से लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं? सूखे मेवे क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा कारण है जिसमें क्या है हम सूखे मेवे को लंबे समय तक क्या नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें तो क्या है वो सड़ जाएंगे। तो सड़ने को ये इसको क्या बोलते हैं हम? विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधता। मतलब जब जो हमारे तेल और वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाते हैं? दुर्गंध देने लगते हैं, जिसको क्या है, इस घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधता। क्या बोलते हैं इसको? विकृत गंधता बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखना है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वह समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की समान संख्या होती है, समीकरण क्या कहलाता है? ये कह रहे हैं ऐसा समीकरण देखना है जिसमें क्या है, अभिकारक और उत्पाद, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। क्या है? संतुलित समीकरण होता है जिसमें क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसका जो प्रतीकात्मक निरूपण है या उसको संकेत के रूप में लिखना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो आपके पदार्थ हैं वो संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, अर्थात उस पर क्या है? जंग लग जाती है। तो जंग से बचाने के लिए लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो लोहा होता है, उस पर क्या है? हम पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिखा है इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है? ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या है आपकी? ऊष्मा शोषी कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? सत्य और असत्य पर आधारित हैं, जिसमें हमको सत्य कथन और असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, इधर देखेंगे क्वेश्चन लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण
जब सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण किया जाता है तो क्या उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है? ये कह रही हैं जब आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें पानी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, उसको तनु करेंगे तो क्या है, ऊष्मा सोखी जाती है, अवशोषित होती है? ऐसा नहीं होता। जब क्या है, किसी सल्फ्यूरिक अम्ल में जब उसका तनुकरण किया जाता है अर्थात उसमें पानी मिलाया जाता है, जल मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा शोषी बता रहे हैं, लेकिन हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये क्या है आपका? असत्य है। ये क्या है आपका? ये आपका असत्य कथन है। इसमें हम लिखेंगे असत्य। कैसा कथन है? असत्य कथन है। ऊष्मा शोषी नहीं होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी। ये हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं क्या? जो पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं? नहीं। ये भी कथन कैसा है हमारा? असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है। ये हमारा कथन कैसा है? असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ, श्वसन जो अभिक्रिया होती है श्वसन के अंदर, उसमें क्या ऊष्मा निकलती है? हाँ, ये बात सत्य है। क्या है? सत्य है। ऊष्मा क्या है? एक ऊष्मा जो हमारी श्वसन होती है वो क्या है? एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा कैसा कथन है? सत्य कथन है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना एक भौतिक क्रिया है क्या? भौतिक परिवर्तन है? नहीं। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया है, ये भौतिक क्रिया नहीं होती। तो ये भी हमारा कथन कैसा होगा? ये हमारा कथन कैसा होगा? असत्य होगा। कैसा कथन होगा? ये हमारा कथन असत्य होगा। लोहे पर जंग लगना क्या है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या लिखा है? भौतिक क्रिया। तो कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग, अर्थात कह सकते हैं ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। हाँ, ये क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। हाँ, ये सत्य बात है। ये हमारा क्या है? सत्य कथन है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा उपचयन। जबकि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देर समय तक क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है, क्योंकि उसका उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है। ये भी कथन हमारा कैसा है? ये कथन हमारा सत्य है। कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है, जिन अभिक्रियाओं में क्या लिखा है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के रासायनिक सूत्र क्रमशः है पीबी NO3 का होल ट्वाइस, PbSO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस है। ये भी क्या है? हमारा सत्य कथन है। कैसा है? सत्य कथन है। ये भी हमारा सत्य था। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, दीवारों पर सफेदी करने से 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा CaCO3 के निर्माण के कारण होता है। हाँ, ये भी क्या है? हमारा सत्य कथन है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे हमारी दीवारें
जो दीवार होती है वो चमकने लगती है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ये भी सत्य है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कथन हमारा कैसा है, सत्य है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी सत्य है। क्या है, ये भी कथन हमारा कैसा है, ये भी सत्य कथन है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये भी क्या है हमारा, क्या है, सत्य कथन है। ये भी कैसा है, सत्य कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नम वायु की उपस्थिति में धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ये भी हमारा सत्य कथन है। कैसा कथन है, सत्य कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी बनाएं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऊष्मा के द्वारा अपघटन। तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऊष्मीय अपघटन। क्या हो जाएगा, ऊष्मीय अपघटन। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा प्रकाश के द्वारा अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन। क्या है, प्रकाशीय अपघटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत के द्वारा अपघटन। क्या हो जाएगा, विद्युतीय अपघटन। ये विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। उसके बाद क्वेश्चन दिया है ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण कौन सी अभिक्रियाओं में होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपघटन होता है। उसके बाद दिया है ऊष्मा का उत्पन्न होना। ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। बच्चों, यदि आपको हमारा ये सेशन समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो आपको सही टाइम पर प्राप्त हो सके। थैंक यू।